वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, खैर बरकत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आज जानेंगे वर्ब के प्रकार। हाँ दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो में हमने देखा वर्ब, जो कि हमने बाहर जाकर देखे थे, रिजवान भाई से मिले थे, मेरे छोटे भाई फुरकान से मिले थे। उम्मीद करता हूँ कि वो वर्ब का वीडियो देख आप वर्ब कभी नहीं भूलेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं उसी वर्ब को आगे बढ़ाते हुए वर्ब के प्रकार बताऊंगा। 8 प्रकार के दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं वर्ब, उनको हमें बारी बारी से बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ब दोस्तों वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, और हम उन 8 प्रकार में से सबसे पहले एक वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसको हम लोग समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जिस वर्ब का काम कर्ता, ये एक वर्ड आया है दोस्तों, कर्ता। कर्ता का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि कोई भी काम को जो कर रहा है उसको हम कर्ता कहते हैं। अभी मैं करता हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो कर्ता मैं हूं। तो समझने की बात है, कर्ता क्या है दोस्तों? कर्ता है वो व्यक्ति या इंसान जो उस काम को कर रहा है। तो जिस वर्ब का काम कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता, वह काम किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित, मतलब असर करता है, वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। रोहन किल्ड ए बर्ड। क्या है लिखा दोस्तों? रोहन किल्ड ए बर्ड, मतलब रोहन ने एक चिड़िया मार दिया। तो रोहन का काम क्या है? मारने का है कि नहीं दोस्तों? लेकिन मारने का काम है, लेकिन वो काम कहां तक जा रहा है? चिड़िया तक। समझने की बात है दोस्तों, रोहन ने मारा एक चिड़िया को, तो एक काम कहां तक जा रहा है? चिड़िया तक। चिड़िया पे भी ये असर डाल रहा है मारने का, इसलिए हमारा ये जो किल्ड है वो किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब को अंजाम देता है या काम करता है, और उस काम का असर आगे किसी व्यक्ति या वस्तु, यहां पर बर्ड है तो व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित करता है, यहां पे बर्ड को प्रभावित कर रहा है, तो उस तरीके का वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे प्रकार का जो वर्ब है वो देखते हैं। दूसरा प्रकार का जो वर्ब है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वर्ब का काम कर्ता पर ही समाप्त या खत्म हो जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें कर्ता का काम किसी व्यक्ति या वस्तु पे असर नहीं डालता, उसको प्रभावित नहीं करता, ये कर्ता पर ही खत्म हो जाता है। कर्ता दोस्तों मतलब यहाँ पर कर्ता क्या है? ही सब्जेक्ट। दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख चुके हैं, मैं सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा एक नया वीडियो में। कर्ता पर ही समाप्त हो जाता है, उस वर्ब का असर दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं होता है, वह वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा है, नॉर्मल सी बात है, वह हंस रहा है। तो इस तरीके का वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जो कर्ता पर ही खत्म हो जाता है, जो उसको कर रहा है उसी तक ही सीमित रहेगा, वो किसी व्यक्ति या वस्तु पे प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब तीसरा देखते हैं। लोग काइंड्स ऑफ वर्ब में देख रहे हैं तीसरे प्रकार का मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। क्या होता है जरा देखते हैं। वाक्य की मुख्य क्रिया को मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जो वर्ब अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, मेन वर्ब कहलाता है। जैसे आई वॉन्ट टू रीड द बुक, तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब है दोस्तों, एक वॉन्ट एक रीड। वॉन्ट मतलब होता है चाहना, रीड मतलब पढ़ना। मैं चाहता हूं किताब पढ़ना, तो पढ़ना जो है इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा क्या होगा? मेन वर्ब। उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। सीइंग ए लायन, एक शेर देखते ही वह बिगेन टू रन, तो यहां पर दोस्तों ये जो हमारा वर्ब है इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शेर देखते ही वह भागने लगा, तो भागना पर ज्यादा जोर
दे रहे हैं यहाँ पर इस सेंटर में। तो इस तरीके से ये रन और रीड हमारा मेन वर्ब हुआ। तो सीधी सीधी बात है, किसी सेंटेंस को पढ़ते समय जिस वर्ब पे हमें ज्यादा फोकस हो रहा हो, ज्यादा ताकत लग रहा हो, या उस वर्ब का ही उसमें ज्यादा पावर लग रहा हो, तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं चौथे प्रकार का वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में हम लोग दोस्तों चौथे प्रकार का वर्ब जो देखेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, उसको देखेंगे। वे वर्ब जो वाक्य की मेन वर्ब के पीछे आकर वर्ब के अर्थ को पूरा करने में मदद करे, उन्हें हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी वर्ब किसी मेन वर्ब, हमने इसके पहले जो देखा मेन वर्ब से पीछे जो वर्ब आए उसे ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। पहला प्रकार क्या है? प्रथम प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग एवं मेन वर्ब दोनों रूप में काम करती है। ये वर्ब है, मतलब ये जो वर्ब है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक के, ये वर्ब सहायक में भी काम होते हैं और मेन वर्ब में भी काम होते हैं। तो ठीक है, क्या क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, बी, शैल, बी, हैज, हैव, डेयर, नीड। ये वे वर्ब है प्रथम प्रकार के। अब दूसरे प्रकार में केवल ये सहायक मतलब हेल्पिंग में काम होते हैं। इसमें मेन वर्ब के रूप में काम नहीं आता, ये केवल हेल्प करेगा वर्ब का। ठीक है, विल, शैल, वुड, कुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, आउट, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? दूसरे प्रकार का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों प्रकार का मैं बता रहा हूँ। कई लोग ऑक्सिलरी करके बताते हैं, कई लोग हेल्पिंग वर्ब करके बताते हैं, मैं दोनों करके बताता हूँ। और ये हम कब जानेंगे? टेंस में। ये सब टेंस में आएगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, बी, शैल बी, हैज, हैव, विल, शैल, वुड, सॉरी ये तो ये हमारा नहीं आएगा। विल, शैल ये सब आएगा, तो ये हमारा टेंस में आएगा। तो अभी हमको केवल काइंड्स ऑफ वर्ब में चौथे प्रकार में हमको क्या ध्यान देना है कि ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब के पीछे आकर उस मेन वर्ब को पूरा करने में मदद करे, वही हमारा क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का ये है, दूसरा प्रकार का ये है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाले को ही हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। चौथे प्रकार को जो अभी बताया मैंने, पहला और दूसरा दो प्रकार के होते हैं, उसी में थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग पांचवें वर्ब में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं क्या दिखा रहा हूँ। पहला वाला जो है, पहले प्रकार का जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ही इज़ डूइंग माई वर्क। इसमें ये जो इज़ है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है? हेल्पिंग का काम कर रहा है। काय का काम कर रहा है? हेल्पिंग का काम कर रहा है। जो हमने देखे एग्जाम्पल में कि इस प्रकार के वर्ब हेल्पिंग में और मेन वर्ब में दोनों में काम आता है। तो ये देखिए, इज हेल्पिंग में काम आ रहा है, और यहाँ पर जो इज है ये हमारा मेन वर्ब में काम आ रहा है। किस में काम आ रहा है दोस्तों? मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब। इज और यहाँ पर भी इज, ये दोनों इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इस प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में भी काम आते हैं और मेन वर्ब में। और दूसरे प्रकार का जो हमारा एग्जाम्पल था, उदाहरण था, दूसरे प्रकार का जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था, उसमें ये कैन, ही कैन कम, वह आ सकता है। ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। तो ये जो वर्ब आया, ये हमारा केवल क्या कर रहा है? हेल्पिंग का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक। यहाँ पर मेन वर्ब, ये लोग मेन वर्ब नहीं हो सकते, लेकिन इसमें पहले वाले में जितने भी थे वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब में। यही एग्जाम्पल था। अब चलते हैं पांचवें वर्ब में। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि आपको चौथा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं पांचवें प्रकार के वर्ब में।
दोस्तों पांचवें प्रकार का जो वर्ब है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा फॉर्म ऑफ वर्ब देखना पड़ेगा। मतलब वर्ब 3 फॉर्म में होते हैं, वही फॉर्म को हमको देखना होगा। तो थोड़ा देखते हैं। प्रत्येक वर्ब के 3 रूप होते हैं। प्रथम रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट फॉर्म में वर्ब अपने मूल रूप मतलब असली रूप में होते हैं। पहले रूप में जो वर्ब होता है दोस्तों वो अपने मूल रूप में होता है, लेकिन वही वर्ब दूसरे सेकंड फॉर्म में और तीसरे थर्ड फॉर्म में परिवर्तित या बदल जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो वर्ब 3 रूप में होता है तो पहला रूप उसका मूल रूप होता है और दूसरे रूप में वो बदल जाता है और तीसरे रूप में भी बदल जाता है। तो पहले रूप को, जो प्रथम रूप है, उसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, दूसरे रूप को सेकंड फॉर्म और तीसरे रूप को थर्ड फॉर्म के नाम से जानेंगे। और सेकंड और थर्ड फॉर्म में वर्ब बदलता है। कोई कोई वर्ब ऐसा होता है जो तीनों में सेम होता है लेकिन कुछ कुछ में बदल जाता है। तो आगे देखते हैं। कुछ वर्ब को दूसरे और तीसरे रूप में बदलने के लिए उस वर्ब के लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ वर्ब में हमको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उस वर्ब के लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं। और कुछ वर्ब को दूसरे और तीसरे रूप में पूरी तरह बदल जाते हैं। और कुछ वर्ब तीनों रूप में एक जैसे होते हैं। तीनों रूप में एक जैसे होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। तो यही बात हमको पांचवें प्रकार का जो वर्ब है दोस्तों उसमें हमको ये ध्यान देना है कि वर्ब के 3 रूप होते हैं। मूल रूप में जब वर्ब होता है वो प्रथम रूप में होता है और सेकंड और थर्ड रूप में जब वर्ब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो कुछ वर्ब में डी या ईडी लगाकर जोड़ते हैं और उसमें बदलाव होता है, और कुछ वर्ब में दूसरे और तीसरे में पूरी तरह बदल जाते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ वर्ब तीनों रूप में एक जैसे होते हैं। तो जितने भी वर्ब हैं जिनमें लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं उसको, और कुछ वर्ब दूसरे और तीसरे रूप में पूरी तरह बदल जाते हैं उसको, और कुछ वर्ब जो तीनों रूप में एक जैसे होते हैं उसको, ये तीनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे बारी बारी से। इसको समझने के बाद हम पांचवें प्रकार के वर्ब जो हमने अभी नहीं बताए हैं, चौथे प्रकार के वर्ब को हम जाने, उसके बाद हम बताएंगे ताकि वो ज्यादा अच्छे समझ में आए। ऐसे में आपको कंफ्यूजन बना रहेगा कि वो वर्ब क्या हुआ, इसलिए हम ये जान रहे हैं। अब इसको मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस वर्ड में डी और ईडी जुड़ रहे हैं, किस वर्ब में तीसरे और दूसरे रूप में पूरी तरीके से बदल जा रहा है, और कुछ वर्ब जो तीनों रूप में एक जैसे होते हैं वो कौन से वर्ब हैं, एक एक करके देखते हैं। दोस्तों अब हम उदाहरण देख लेते हैं। अभी जो हमने देखे लास्ट में डी और ईडी जोड़ते हैं कुछ वर्ब में, कुछ वर्ब दूसरे और तीसरे रूप में पूरे तरीके से बदल जाते हैं, और कुछ वर्ब तीनों रूप में एक जैसे होते हैं। वो तीनों के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हम फॉर्म ऑफ वर्ब ही पढ़ रहे हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ वर्ब में नहीं गए दोस्तों। हम लोग पांचवा वर्ब जो अभी समझने वाले हैं उसके पहले जो समझना है वही मैं समझा रहा हूं। अभी हम पांचवे टाइप के वर्ब में नहीं गए, हम वही उसी में चल रहे हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो हमने अभी देखे कुछ वर्ब जिसके लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं, जैसे एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म एब्यूज है, सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। मतलब क्या हुआ दोस्तों, केवल इसमें डी जुड़ा है, जिस तरीके से हमने यहां पर बात की थी, केवल डी जुड़ा है। दूसरा देखते हैं वर्ब लुक। लुक मीन्स होता है देखना, इसमें लुक के बाद ईडी जुड़ गया है, यहां पर भी लुक्ड, ईडी जुड़ गया है। वॉक, वॉक्ड, ईडी जुड़ गया है, ये वाला ईडी जुड़ गया है। तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं दोस्तों, इस तरीके के वर्ब जिसमें हम लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं, ऐसे वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारा पांचवा प्रकार का है वर्ब, वीक वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों, वीक वर्ब। यही हमारा है पांचवा प्रकार का वर्ब, जो हमारा वीक वर्ब कहते हैं उसको। अब दूसरा जो नीचे हम उदाहरण देख रहे हैं इसको देखते हैं। दूसरा क्या है, कुछ वर्ब जो पूरी तरह से दूसरे और तीसरे रूप में बदल जाते हैं, एकदम पूरी तरह से।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गो, गो लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, वैन, यहाँ क्या लिखा है, गोन। तीनों अलग अलग रूप में हो गए हैं, तीनों एकदम एक दूसरे से अलग है। तो इस तरीके के वर्ब को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वर्ब। और ये हमारा छठवां प्रकार का वर्ब है दोस्तों। ये हमारा पांचवा प्रकार का वर्ब है और ये हमारा छठवां प्रकार का वर्ब है। और छठवें प्रकार के वर्ब में पूरी तरीके से बदल जाता है और सेम भी रहता है। देखिए बिड, 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 तीनों सेम है, एक जैसे। बिड मतलब होता है बोली लगाना। तो इस तरीके के जो मतलब पूरी तरीके से बदल जाए और सेम रहे, ये दोनों वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। और इस तरह के जो वर्ब हैं उसको क्या कहते हैं, वीक वर्ब। अब इस तरीके से हम समझ गए अच्छे से कि वर्ब का जो पांचवा प्रकार है वीक वर्ब, उसमें लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं। और छठवां जो प्रकार का है स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये छठवां प्रकार का वर्ब है दोस्तों, उसमें क्या पूरी तरीके से वर्ब बदल जाता है। तो यही समझाने के लिए मैं फॉर्म ऑफ वर्ब को लाया दोस्तों। तो हमारा पांचवा और छठवां प्रकार का जो वर्ब है वो यहाँ क्लियर हो गया फॉर्म ऑफ वर्ब से ही। अब हम सातवां प्रकार का जो वर्ब है उसको देखते हैं। पांचवा और छठवां के बाद हम लोग का जो वर्ब है दोस्तों काइंड्स ऑफ वर्ब में सातवां प्रकार का जो वर्ब है उसको हम लोग बोलते हैं फिनिट वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमित क्रिया। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट मतलब कर्ता के साथ सीमित होती है, मतलब जो क्रियाएं अपने सब्जेक्ट के अनुरूप होती है और जिनका रूप नंबर, टेंस, वॉइस के कारण बदल जाता है, फिनिट वर्ब कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ही हैज गॉन, यहां पर गो का थर्ड फॉर्म लग रहा है गॉन, ये बदल गया है। किस कारण से बदल गया, क्योंकि सेंटेंस से चला गया, टेंस का सेंटेंस से चला गया। ही हैज गॉन, वह गया, वह चला गया है। तो यहां पर हमारा जो ये वर्ब बना है, ये वर्ब पूरी तरीके से बदल गया है। किस कारण से, टेंस के कारण से, इसलिए इसे हम फिनिट वर्ब कहेंगे। उसी तरीके से देखिए शी ब्रोक द ग्लास, ये ब्रेक का ये थर्ड फॉर्म है ब्रोक। इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें ग्लास तोड़ दिया, किसने, उसने। किसी लड़की की बात हो रही है, ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और शी आप जानते हैं लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई लड़की तोड़ दिया है ग्लास। तो यहां पर जो थर्ड फॉर्म है ये भी टेंस के कारण ही हुआ है। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है, खा रही है। तो यहां पर जो ये आईएनजी लगा है दोस्तों, ये भी हमारा टेंस के ही कारण हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर तीनों एग्जांपल टेंस को ही लेकर दिया हूं। इसी तरीके से वॉइस के कारण, नंबर के कारण, जब कोई वर्ब अपने रूप को बदल देता है तो वो वर्ब ही हमारा फिनिट वर्ब कहलाता है। ओके दोस्तों, अब हमारा जो लास्ट वर्ब है वो होगा हमारा आठवां प्रकार का, वो देखते हैं अब क्या है। आठवें प्रकार का जो वर्ब है दोस्तों उसका नाम है नॉन फिनिट वर्ब। इसको क्या बोलता है, जरा सुनते हैं। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट द्वारा सीमित नहीं होती है, मतलब जिन वर्ब पर सब्जेक्ट और नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें वर्ब हमेशा प्रथम रूप में ही होती है, वह वर्ब हमारा नॉन फिनिट वर्ब कहलाती है। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ब जिसमें हम सब्जेक्ट का, नंबर का और पर्सन का कोई असर नहीं होता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे वर्ब हमारे नॉन फिनिट वर्ब कहलाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इन्फिनिटिव, दूसरा जीरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। ये जो प्रकार का है इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हमको टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी और अभी टेंस हमने पढ़े नहीं तो ये शायद हमको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए हम इसको याद रखेंगे, हम इसको टेंस ख़त्म हो जाने के बाद इसको पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी हम ये दो जो प्रकार है इस पर हम लोग ज़्यादा गौर करेंगे। तो ये तीन प्रकार का है और तीन प्रकार का पहला प्रकार इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये होता है इसमें जितने भी वर्ब होते हैं पहले रूप में होते हैं और उसके पहले टू लगता है। देखिए यहाँ पे क्या लगा, आई हैव कम टू ईट, मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है। मैं खाना खाने आया हूँ, मैं खाना खाने आया हूँ, खाना का ना
खाने का ने, आया हूँ। और यहाँ पर क्या है, मैन ईट टू लिव, आदमी खाता है जीने के लिए। आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिल करके। तो यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, तीनों जगह टू लगा है। और उस टू का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना ने, यहाँ पर के लिए, यहाँ पर करके। इस प्रकार के जो टू होते हैं उसको हम वर्ब से पहले लिखते हैं। यही हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव प्रकार का नॉन फिनिट वर्ब। दूसरा प्रकार का होता है जीरण। ये ज़रूरी चीज़ है, ये हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो एग्जाम्पल मैं एक ही दे रहा हूँ। स्टॉप प्लेइंग मतलब खेलना बंद करो, खेलना बंद करो। जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ माई राइटिंग टेबल, यह मेरी लिखने का टेबल है, लिखने का। तो इस तरीके का जो वर्ब होता है जिसमें आईएनजी लग जाए उसे हम जीरण कहते हैं, और उसका मतलब ना ने से ही आता हो। और इस प्रकार के जो वर्ब होते हैं जिसके पहले टू लगा हो उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, जो नॉन फिनिट वर्ब के अंतर्गत आता है। तो ये दो प्रकार का हमारा क्या हुआ दोस्तों, 8वें प्रकार के नॉन फिनिट वर्ब के अंदर हमने दो प्रकार के वर्ब को देखा। और तीसरे प्रकार को हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इस तरीके का पार्टिसिपल आता है। तो हमको क्या, उसको टेंस में चला जाएगा, और टेंस हमने अभी पढ़े नहीं है, इसलिए अभी इनको हम नहीं पढ़ेंगे। अभी ये हमारा 8वां प्रकार का क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आज हमने क्या किए, पूरे वर्ब के प्रकार को समझे हैं। वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब एक काम होता है, यही हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।